मिक्सचर है Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। जब इसको हीट करते हैं तो 2.2 ग्राम CO2 गैस मिलती है। 2.2 ग्राम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है जी। फिर कहते हैं परसेंटेज निकालो सोडियम बाइकार्बोनेट की इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर किसी एक का परसेंटेज निकालना है। ठीक है। इसका एक की पॉइंट लिख रखा है, कहते हैं Na2CO3 डू नॉट डिकम्पोज टू गिव CO2। दोनों को हीट करेंगे, डिकम्पोज कौन सा होगा? CO2 वही देगा जो डिकम्पोज होगा। तो आपको बता दूं, कार्बोनेट्स में जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो डिकम्पोज नहीं होता। अभी इसके ऊपर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन करेंगे कि डिकम्पोज Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होगा और NaHCO3 डिकम्पोज हो जाएगा। एन जितने भी बाइकार्बोनेट है ना बच्चों, देखो एक नोट में लिख भी रखा है, देखो जितने भी बाइकार्बोनेट हैं वो हीट करने पर कार्बोनेट देते हैं, वाटर देते हैं और CO2 देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब आप हीट करोगे बच्चों, तो हीट करने पर एक तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, एक CO2 निकलेगी और एक वाटर निकलेगा। बैलेंस करूं तो मैं सोडियम दो सोडियम होगी बैलेंस, क्या देखते हैं। दो हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है, 8 2 5 6, दो कार्बन ओके, बैलेंस आ गई। ठीक है। अब ये रिएक्शन है। दूसरा हमने क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि दूसरा नहीं करेगा। सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, नो डिकम्पोजिशन नो रिएक्शन। सिर्फ इसी के बेस पे हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है अभी, 2.2 ग्राम है क्या, 2.2 ग्राम CO2 दे रहा है, 2.2 ग्राम CO2 दे रहा है, मतलब कितनी, अगर इसको मैं 44 से डिवाइड कर दूं तो 0.05 कितने मोल्स हो गए। ठीक है। 2.2 ग्राम CO2 है तो उसको 44 से मैंने डिवाइड क्यों किया, समझ में आ गया आपको। अरे मोल्स निकाल लिए मैंने, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगा तो 0.05 मोल्स। ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो मोल्स, जो 2 मोल्स के लिए 1 मोल्स लग रहा है, यानी कि इसके मोल्स कितने चाहिएंगे, नंबर ऑफ मोल्स NaHCO3 के। ध्यान से देखना, ध्यान देना, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। हाँ जी, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। 1 मोल CO2 के लिए कितने मोल चाहिए, इसके 2। 0.05 मोल्स के लिए कितने चाहिएंगे, 2 इंटू 0.05। ठीक है, यानी 0.1 मोल। हमारी बात समझ में आपको क्लियर है, क्लियर हुआ। मोल से मैं मास निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मैं मास यहाँ पर NaHCO3 का निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से। ठीक है। तो जो मास आएगा बच्चों, WNaHCO3 निकाल लोगे, जब आएगा इसको डिवाइड करेंगे, मिक्सचर का मास 19 इंटू कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 44.21% आएगा। जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे इस तरीके से आ जाएगा।